द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नफरती फैक्ट्री चलाने वाला, नफरती बीज बोने वाला, पुलिस को अपनी जेब में रखने की बात कहने वाला आज खुद पुलिस की जेब में है और चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि उसको बेल दे दी जाए, उसको जमानत दे दी जाए। लेकिन जमानत अर्जी उसकी खारिज हो गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस ने कायदे से लठ बजाने का फरमान सुनाया था। उसके बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। उसका नाम जानते हैं आप? उसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, डासना का बहुत बड़ा पुजारी कहता है। लेकिन उन पुजारी जी की सारी हवा निकल गई जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया। पुलिस डंडा बाजार कर रही थी, मार रही थी, पीट रही थी, हालत खराब हो गई थी। इसीलिए बेल की अर्जी डाली गई थी। लेकिन वो अर्जी भी आज खारिज कर दी गई और अर्जी खारिज होते ही बाबा जी की सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वसीम रिजवी ने भी यही किया था, उनके साथ भी यही हुआ। उनको भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और बेल नहीं दी गई। तो अब इन दोनों पाखंडियों की कायदे से कुटाई हो रही है, इसीलिए बिलबिलाए हुए हैं। आप सुनिए कि कोर्ट ने खारिज कर दी है यति नरसिंहानंद सरस्वती की याचिका। हेट स्पीच मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। हरिद्वार शहर थाना एसएचओ रकींद्र सिंह कटैत ने कहा कि एक पत्रकार की शिकायत के आधार पर यति नरसिंहानंद सरस्वती पर नए आरोप भी लगाए गए हैं। वो नए आरोप क्या है, ये भी आप जान लीजिए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शनिवार को एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल से आहत नरसिंहानंद ने पत्रकार और उसके साथ आए फोटोग्राफर को कथित तौर पर पीटने की धमकी दी थी। उसके बाद अब इन पर ये धाराएं बढ़ गई हैं और ये सोच रहे हैं कि इनको जमानत मिल जाएगी। ये फंसे हैं बच्चा चक्कर में, क्योंकि बहुत ही 3-5 कर रहे थे। आपने देखा था किस तरह से बातें करता था। जब वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई तो ऐसा बौखलाया था कि पूछो मत। उस समय की तस्वीरें देख के यही लगता था कि कानून पुलिस सब इसकी जेब में है। धमकी दे रहा था कि बड़ा से बड़ा वकील करेंगे और उनको छुड़ाएंगे, अनशन करेंगे। इसको लग रहा था इसके पीछे जिन लोगों ने हाथ रखा है, जिन लोगों ने इसे भेजा है कि जाओ धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारो काटो की बात कहो, धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने की कोशिश करो, उन लोगों का हाथ बना रहेगा। लेकिन उन लोगों का हाथ पीछे खींच लिया गया है, क्योंकि उन लोगों को भी कायदे से फजीहत हो रही थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो रही थी। शायद इसीलिए हाथ खींचा गया और यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो धर्म संसद के नाम पर बवाल मचा रहा था, अब वो जेल की सलाखों के पीछे है और अब डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसीलिए बेल डाली गई थी। दरअसल उसकी बेल जब नामंजूर हुई तो उसमें एक चीज और रखी गई कि धर्म विशेष के लोगों की लिखित शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ ये धाराएं लगी थी और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 दिन पहले नरसिंहानंद गिरी को नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वसीम रिजवी भी उसका साथी जेल में है, जो नारायण त्यागी, जितेंद्र नारायण त्यागी नाम से इसको हिंदू धर्म में शामिल कराया था। उस पर भी यही मामला दर्ज है। वो भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। ये भी साहब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। वसीम रिजवी जब गिरफ्तार हुए और जब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो साहब बिलबिलाए हुए थे। यति नरसिंहानंद सरस्वती उस वक्त खूब हंगामा काट रहे थे, अनशन पे बैठ गए थे और पत्रकारों से बदतमीजी कर रहे थे और लाइव के जरिए संविधान के बारे में, कानून के बारे में, कोर्ट के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब साहब को लगा है कि कानून और पुलिस अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अब हमको लग रहा है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की बोलती बंद है, बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है। अरे भाई, करो बड़े से बड़ा वकील। उस वक्त तो भी आप कह रहे थे, जब वसीम रिजवी साहब गिरफ्तार हुए तब भी आप चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, कह रहे थे कि हम बड़ा से बड़ा वकील करेंगे, जल्द से जल्द छुड़ाएंगे। अब आपको कौन छुड़ाएगा, पहले इस बारे में भी तो सोच लीजिए। जो आप ये समझते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करेगा, जो देश के संविधान पर भरोसा करेगा, वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो आप बताइए आपका अब क्या हाल है, जरा फरमाएंगे कुछ, जरा बताएंगे कुछ कि क्या हाल है जेल में, कैसे सुताई हो रही, कैसे पुलिस का डंडा बरस रहा है और फिर हालत खराब हो रही है। आपने तस्वीरें देखी थी जिस दिन यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार हुए, उस दिन कैसे उनके समर्थक हो हल्ला कर रहे थे। उसके बाद से लेकर अब तक एक समर्थक की बोलती नहीं निकली। पता है काहे? क्योंकि इनको कायदे से सूता गया है, इनके समर्थकों को सूता गया। बाहर आपने तस्वीरें देखी थी, हमने आपको बाकायदे दिखाई थी कैसे पुलिस ने डंडा उठाया और समर्थकों पर दे दनादन एक के बाद एक लट बरसाई। उसके बाद सबकी बोलती बंद, चुपचाप घर में सब बैठ गए।
अब यह समझ में आ गया है कि नफरती लोगों का इलाज संभव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में तत्परता दिखाई थी। उस सुप्रीम कोर्ट की तत्परता दिखाने के बाद अच्छे अच्छे मामले जो है सीधी राह पर आ जाते हैं। लखीमपुर का ही आप देख लीजिए, लखीमपुर में कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, बेटा पता लगा नेपाल में था, कहां था, लेकिन तुरंत गिरफ्तार हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके 10 दिन के जवाब मांगा, वैसे ही इन दोनों सरकारों की हवा पतली हो गई कि भैया जल्दी जल्दी कार्रवाई करो, नहीं हालत खराब हो जाएगी, और तुरंत पुलिस एक्शन मोड में आई और गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो गई। अब ये 14 दिन की दोनों न्यायिक हिरासत में दोनों बहलाए हुए हैं। इस दौरान जब वसीम रिजवी गिरफ्तार हुए तो साहब पत्रकारों से भी बदतमीजी कर रहे थे। आपने देखा किस तरह से बदतमीजी की भाषा बोल रहे थे, वो मामला भी दर्ज हुआ। दरअसल इन्होंने फोटोग्राफर और पत्रकार को गाली दी थी। इसी मामले पर उन पर नया आरोप लगा दिया गया। डासना मंदिर के पुजारी को शनिवार को महिलाओं के खिलाफ बद टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किया गया। रविवार को उन्हें धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभी तो और मामले हैं, जब वो आएंगे सामने तो हवा इनकी और टाइट होगी। लिखा हुआ द इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक हरिद्वार शहर थाना एसएचओ रकींद्र सिंह कठैत ने कहा कि एक पत्रकार की भी शिकायत आई है, जिसके बाद पत्रकार और उसके साथ मारपीट करने की धमकी दी थी। इसी मामले में उन पर आईपीसी की धाराएं कुछ और लगी है। वो धाराएं क्या है ये भी आप जान लीजिए। धाराएं हैं 341, 504, 506 और 352 लगाई गई हैं। इसके साथ साथ महिलाओं का अपमान करने की भी धाराएं लगी हुई हैं। उनके तहत जो धर्म संसद में मामला था उसमें देख लीजिए कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। 295A, 509A के तहत मामला दर्ज है। इसमें महिलाओं का अपमान भी शामिल है। हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के हेट स्पीच मामले में एफआईआर में यति नरसिंहानंद सरस्वती नामजद थे। पहले वसीम रिजवी गिरफ्तार किए गए, जितेंद्र नारायण त्यागी जी, उसके बाद स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती। अब स्वामी जी की सारी स्वामीगिरी निकल गई है, सारी हेकड़ी निकल गई है। जो कल तक मुसलमानों को मारो काटो की बात करता था, नरसंहार की बात करता था कि 20% मुसलमानों का नरसंहार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़े ही ऐसे अहमन्यता में बोलता था कि लगता था सुप्रीम कोर्ट भी इसके आगे नतमस्तक हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि ना संविधान मानता है, ना कानून मानता है, ना देश के लोकतंत्र को मानता है। यह सबसे बड़ा पाखंडी आदमी है जिसके पीछे ऐसे बड़े लोगों का हाथ है कि पूछो मत। लेकिन ऐसा हाथ हटना शुरू हुआ कि भाई साहब को पता लग गया। इनको लगा था कि जिसकी भाषा हम बोलते हैं और हमारी भाषा से जिसे फायदा होता है वो तो हमारे पीछे खड़े ही रहेंगे। लेकिन ये शायद भूल गए थे यति नरसिंहानंद सरस्वती की चुनाव सर पर है, और चुनाव के साथ साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो रही, जो धर्म संसद का यह मामला था वो अमेरिका में भी उठने वाला था, इससे कोई गुरेज कर नहीं सकता है। इसीलिए शायद वो हाथ इनके सर से हट गया, जिसके कारण ये बिलबिला रहे थे, जिसके कारण ये खूब बोल रहे थे। अब भीगी बिल्ली बने हुए हैं, अब बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती इस वक्त मिलोगे तो जो यूट्यूब पर और जो पत्रकारों के साथ अभद्रता कर रहे थे, जो लाइव पर बोल रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट को मानेगा, संविधान को मानेगा, ये वो होगा वो होगा, अब उनकी बोलती नहीं निकल रही साहब। अब तो वो कैसे भी चाह रहे हैं कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ठुकाई के बजाय हमको जमानत मिल जाए, अर्जी हमारी खारिज ना हो, हमारी बेल अर्जी जो है वो मान ली जाए, कोर्ट मान ले, हमको छोड़ दे, हम घर जाएं। लेकिन वो भूल गए हैं कि एक के बाद एक मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। महिलाओं के अपमान का मामला इस शख्स के ऊपर है। इस शख्स के ऊपर धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, उनको मारो काटो की बात की गई, नरसंहार की बात की गई, वो मामला, और उसके साथ अब एक नया मामला और जुड़ गया है, जो पत्रकारों वाला मामला जो हम आपको बता रहे हैं कि पत्रकार के साथ बदतमीजी की, फोटोग्राफर के साथ मारपीट की, उन्हें गाली दी और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इन सब मामलों के तहत अब जब एक मामले में अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई है, फिर दूसरे मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत होगी, फिर जब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि बाबा तो गयो, मतलब यति नरसिंहानंद सरस्वती यानी पाखंडी, भगवाधारी, ये आतंकी अब जेल में ही सड़ेगा, इसको निकालने वाला कोई नहीं है। तो आप सीधे तौर पे समझिए कि इनकी याचिका खारिज हुई है, और याचिका नहीं बल्कि इनके अरमानों पानी फिर गया। इनको लग रहा था कानून और संविधान को ना मानने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती, अब आप देख लीजिए कायदे से आप कानून की जेब में निकल नहीं पा रहे हैं और हालत खराब है अब, इसीलिए चिल्ला रहे हैं बेल दो बेल दो। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।